जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि ड्राइवर भर्ती जो निकली हुई है उसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म, फीस, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट उसमें अपन को समझ में आ जाएंगी। फॉर्म कब से शुरू हैं, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब है, ठीक है, क्या क्या उसमें योग्यता मांगी गई है, किन किन का चयन होगा, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस भी उसमें जारी कर दिया गया है। सारी चीज़ें हम आसान भाषा में समझेंगे, एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो उस फुल नोटिफिकेशन को हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी, फटाफट से हम इसको एक बार समझ लेते हैं पूरे सिलेबस को और देख लेते हैं। पहले तो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, लेकिन ये फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, इसकी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान वाहन चालक नई भर्ती 2025 फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2756 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है, तुम्हारी सबको पता है। ठीक है, 2756 पदों पर भर्ती आ गई है। 10वीं पास और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बिना सीईटी की भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सीईटी का लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है जब फॉर्म शुरू कब से हो जाएगा? फरवरी से ही लागू नंबर 27 फरवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 28 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 27 फरवरी से फॉर्म शुरू और 28 मार्च में बंद। एक महीना को टाइम मिलो, पूरो आराम से फॉर्म भरो। बट फॉर्म कौन भरे? एम तो चक्कर पड़ गो भर्ती में। तो क्या चक्कर पड़े साहब? अरे 18 साल को तो फार्म ही कौन भर पाओगे? क्यों साहब? 18 साल से 40 साल एज दे रखी ना, भरांगा फार्म। हाँ भर ले भाई तू फार्म, तू भी भरेगो फार्म। अरे 3 साल को एक्सपीरियंस कौन लेकर आओगो? अनुभव प्रमाण पत्र किसके पास है? 18 साल का कैंडिडेट है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? यही समझ में कौन आ रही था? मैं 3 दिन से पुकार रहे हो था ना। अगर समझो बात ने, 21 साल को आदमी वाप फॉर्म भरेगो एम तो 18 साल वालों तो फंस गो बेचारो। 18 साल का कोई भी कैंडिडेट है, चाहे मैं ही हूँ, तो मैं लाइसेंस बनवाने जाऊँगा तो 18 साल का होना चाहिए, तभी तो लाइसेंस बनेगा। बिल्कुल साहब। और फिर लाइसेंस के बाद में 3 साल को अनुभव मांग लिया, तो 18 साल को आदमी भाई लाइसेंस बनवायो। ठीक है, फिर वह गाड़ी चलायो 1 साल या होगी, फिर 19 साल को यो दूसरी साल या होगी, फिर 20 साल को यो तीसरी साल या होगी। अब वह 21 साल को होगा, अब हुई उन्हें 3 साल पूरी हैं। 18 से 19 साल, ये अब 21 साल का हो गया वो, तब जाके उसको 3 साल का अनुभव हुआ है। आप कैसे कर लोगे ऐसे ही अनुभव? ठीक, तो 21 साल का नहीं मिले मौको, या तो 18 साल का लो तो डोलो। फिर ये है, इसके ऊपर अब वो विरोध भी शुरू हो चुका है। आगे नियमों में संशोधन किया जाएगा, तो उसकी भी हम आपको अपडेट दे देंगे और बाकी आप चर्चा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज तो वैसे तो 18 से 40 ही दे रखी है, लेकिन अब भाई क्या 21 मान्य होगी इसमें तो। लेकिन अब नए नियमों में संशोधन करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, या तो फिर 1 साल का अनुभव मांगेंगे, जिससे 19 साल वालों को तो मौका मिले कम से कम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, योग्यता 10वीं पास है, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कौन सा चलेगा? LME भी हो चाहे HM भी हो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी बात करांगा। नया सिलेबस जारी हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। चलो सब फटाफट से मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये रहा अपना भाई ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, और बड़ो करूँ करवा दूँ बस, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सही नहीं दिख पाएगा। ये देखो भाई, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर वाहन चालक सीधी भर्ती 2024। इसके जो हैं 2756 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें नॉन TSP के 2602 पद हैं और TSP क्षेत्र के 154 पद हैं। ठीक है साहब, चलो अब आगे बात करूँगा फटाफट से। ये तो बात होगी अपने विभाग को नाम सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, यानी कि आए मन सोच जो साहब रोडवेज में लगाऊंगा कि विभिन्न विभागों में कहीं पर भी आपको ड्यूटी दी जा सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट में, तहसील में लगा दी, SDM कार्यालय में लगा दी, कलेक्टर कार्यालय में लगा दी, ठीक है, और पटवार मंडल में लगा दी, बिजली विभाग में लगा दी, और थारो के बताऊँ नगर निकायों में लगा दें,
पंचायतों में लगा दें, पंचायत समितियों में लगा दें, जहां भी ड्राइवरों की कमी महसूस होगी वहीं पर फिट कर देंगे। ले भाई चल गाड़ी पकड़ और चल भाई ड्यूटी पे चढ़ जा, ये चीजें होंगी। ठीक है, मोटर गैराज, अधीनस्थ सेवा, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट आपका करवाया जाएगा। वाहन चालक 2602 पद, नॉन टीएसपी के 2602 पद, टीएसपी के 154 पद, कुल 2756 पद। ठीक है जी। अब इसमें देखो आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। क्या होगा भाई? ट्रेड टेस्ट भी होगा। गाड़ी भी चलवाऊंगा और गाड़ी चलवाऊंगा तो थान बढ़िया चलानी भी आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि सब वैसे ही कर देंगे, सीधी चला देंगे। सब बाजार में तो कौन चलानी आओ, घर हम गाँव में चला दूंगा, खाली रोड पे चला दूंगा, ये थोड़ी तरीका है, पूरा चलाना पड़ेगा। ठीक है साहब, चलो अब फटाफट से और भी बात करा। आवेदन तो मैंने बता दिया, फरवरी से शुरू है, 28 मार्च लास्ट डेट रहेगी। OTR है इसमें, अगर किसी ने पहले से OTR करवा रखा है तो फीस नहीं लगेगी, फॉर्म फीस है ना, और नहीं करवा रखा है तो 600-400 रुपया फॉर्म फीस थारी लगेगी भाई। ठीक है साहब, देख लो ये 600-400 रुपये लगेंगे तुम्हारे, जो सबके लगते आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब पदा की विवरण जानकारी दे दो। पदा की विवरण जानकारी बताओ। वाहन चालक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण है। सामान्य जनरल के कुल पद हैं। नॉन टीएसपी, ये नॉन टीएसपी है भाई, नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी का 2602 पद। जनरल में पुरुष का 876, महिला का 239, विधवा का 60, परित्यक्ता का 9। सब महिला को भी भाई, महिला भी भर्ती होंगी बिल्कुल। अगर कोई ऐसी महिला है जो फॉर्म भरना चाहती है, ड्राइवर है, तो वो फॉर्म भर सकती है, उसको छूट है, उसके लिए पद अलग से आरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब राजस्थान में सोचो ना, सब आदमी चलाऊंगा गाड़ी, तो महिला थोड़ी सी गाड़ी चलाऊंगी। अरे दिल्ली में चला रही, राजस्थान में चला रही, दिखावा था जयपुर में कितनी मैडम गाड़ी चलाऊंगी हैं, वो फॉर्म भरना चाहें तो भर सकती हैं। अब उनकी मर्जी है, अगर वो भरेंगी तो भरेंगी, आप क्यों रोकोगे भाई? सरकार ने उनके लिए पद आरक्षण कर दी, आरक्षित किए हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। हाँ, अब थारे गाँव में नहीं चलाऊंगी तो फिर यह मतलब थोड़ी होगा कि सभी को नहीं चलाऊंगी। अरे शहर में तो चला रही है मैडम जी। हाँ, अब बाकी बात करें एससी में पद देख लो, ऐसे ही आप देख सकते हैं टोटल। सामान्य का मतलब है यहाँ पर पुरुष। ठीक है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, एक बार ही समझा दूँ रे थाने लो। सामान्य का मतलब है होता है पुरुष, तो पुरुष का ही 268, महिला का 72, विधवा का 23, परित्यक्ता का 2। अनुसूचित जनजाति एसटी का देख लो, पुरुष का 209, महिला ये 50, 17, विधवा का 2, परित्यक्ता 2। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में देखो पद, सामान्य पुरुष का 309, महिला का 83, विधवा का 38, परित्यक्ता का 5। अति पिछड़ा वर्ग में एनबीसी, गुजरां का छोरी सब आगे गुजरां की। जनरल का 78 पद, पुरुष का। सामान्य का मतलब पुरुष 78 पद, महिला का 19, विधवा का 6 और परित्यक्ता को नहीं भाई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के देख लो, पुरुष के 174, महिला का 41, विधवा का 13, परित्यक्ता का 1। और ये 12 जिले की जो शहरिया जाती हैं उनके लिए है। तो ये तो हो गए तुम्हारे नॉन टीएसपी क्षेत्र के पद सारे के सारे। ठीक है साहब, अब हम बात करें आरक्षण वगैरह की, तो यहाँ पर दिव्यांग जनों को भी यहाँ पर सीट अलग से दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर सीट है। जैसे भाई भूतपूर्व सैनिक में जनरल के हैं 138, एससी के 41, एसटी के 12, ओबीसी के 53, एमबीसी गुजरां का फौजी भी लग जाएगा, 11 सीट आ गई। ईडब्ल्यूएस की 26। इस प्रकार खिलाड़ियों के लिए अलग से 40 सीटें हैं। अगर कोई खिलाड़ी ड्राइवर बनना चाहे तो 40 सीटें उनके लिए अलग से दी गई है। और जो भी खिलाड़ी वगैरह हैं सारे के सारे हैं। ये तुम्हारे टीएसपी क्षेत्र का आ गया भाई। ठीक है, ये टीएसपी क्षेत्र में आ गए तुम्हारे। सामान्य के 66 हैं जनरल में। ठीक है, ये एससी है, ये एसटी है। इस प्रकार से ये पद देख सकते हैं। ये आरक्षण दिव्यांग जनों के लिए है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं भाई, सारे के सारे आप देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों में भी टीएसपी क्षेत्र में भी हैं भूतपूर्व सैनिक, तो उनके लिए भी यहाँ पर पद दिए गए हैं। चलो साहब, अब फटाफट समय था ना, और भी जो मुख्य मुख्य जानकारियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है साहब, चलो एक बार देख लेते हैं इसमें जो भी चीज़ें हैं। खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कोटा है भाई। खिलाड़ी अगर कोई है तो अपना प्रमाण पत्र लगा करके फॉर्म भरेगा तो उसको छूट मिल जाएगी। वेतनमान खूब बढ़िया मिलेगा आपको, चिंता ही मत करो। लेवल 5 का वेतन है। 35-40 हज़ार तक आपकी तनख्वाह रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। 40 हज़ार तक तनख्वाह ले थे तो मजा से बस गाड़ी चलानी था। हाँ, और योग्यता की बात करा तो योग्यता में भी देख लो। अब योग्यता में क्या होगा, कि ना 10वीं पास है, सेकेंडरी है। ठीक है, और उसमें हल्के वाहन यानी कि LMV भी चलेगा, और भारी वाहन HMV हैवी को लाइसेंस है तो भी बढ़िया, लाइट को है तो भी बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल।
अब लाइट का लाइसेंस है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। और अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए, कौन सा बनवाएं, कौन सा मान्य होगा, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर लेंगे भाई। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप इसमें दिया गया है, जो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फॉर्मेट आप देखना चाहो तो इस नोटिफिकेशन में ही है, जो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कैसा होता है, वो आप देख सकते हैं। 6x6 की आंखें होनी चाहिए, है ना। चश्मे से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखना सही चाहिए भाई। आया को ना गाड़ी को तय ठोक दी, फिर सब मैंने तो दिखो ही को नहीं, अरे ना फिर क्या आंधो होगो तू, ना दिखो तो फिर क्यों आयो भाई गाड़ी चलावा है। ये है तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, ऐसा बनेगा। इसके ऊपर भी हम चर्चा अलग से कर लेंगे कि भाई कौन सा, देख लो हम 3 साल को अनुभव मांग लिया, 1 2 3 साल, ठीक है। और इसमें हम अलग से चर्चा कर लेंगे कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा मान्य होगा, कौन सा नहीं चलेगा। ये देखो अब तुम्हारे पेपर वगैरह का कुछ पैटर्न है। राजस्थान मोटर गैराज के नियम के अनुसार देखो, इसमें परीक्षण ट्रेड टेस्ट होगा एक, तो अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा है होगी, लिखित परीक्षा के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है जी, कर्मचारी चयन बोर्ड से लिखित परीक्षा ली जाएगी और कर्मचारी चयन बोर्ड ही आपका ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब देखो इसमें ट्रेड टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा, जो किस प्रकार से होगा। ड्राइविंग टेस्ट तो 70 नंबर को, सिम्युलेटर टेस्ट 15 नंबर को, रोड साइड रिपेयर ज्ञान 15 नंबर को, यानी कि रोड का बारे में ज्ञान होना चाहिए था। ठीक है, किस प्रकार, किस साइड गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, कैसे अपने को पार्किंग करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने को जो है दिशा निर्देशों का ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ड्राइविंग टेस्ट 70 नंबर को। व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट प्रकृति का है, इसमें क्वालिफाई होने के लिए 40% तक लाना जरूरी है, यानी कि हमें 40% बना लो, पास हो जाओगा बस। और जो लिखित परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, यानी कि चयन केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। मेरिट भी लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट कुल 100 अंक में से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाए, यानी कि चयन तो तुम्हारा लिखित परीक्षा से ही होगा। और ट्रेड टेस्ट में अगर 40% नहीं बनाया ना तो फिर थाने अयोग्य घोषित कर देगा, यानी कि फेल मान लेगा। ठीक है, तो गाड़ी गुड़ी तो बढ़िया ही चलानी पड़ेगी भाई। देखो हाँ, गाड़ी गुड़ी चलाने में तो अगर दिक्कत हो गई ना तो फिर गड़बड़ है सौदा। फॉर्म फार्म सब भर देंगे, आयु की चिंता ही मना करो। 18 साल से 40 साल 1 जनवरी 2026 को गणना की जा रही है ना। लेकिन इसमें अनुभव मांग लिया तो अब क्या करें, वही तो। हाँ, इसमें और भी चीज़ दे रखी है क्या, 3 साल की अलग से छूट और दे दी जाएगी आपको। वाहन चालक के पदों पर भर्ती 3 वर्षों में आयोजित नहीं की गई थी, अतः अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्ष की छूट और दे दी जाती है, यानी कि अब तुमको 18 से 43 साल के भी हैं जनरल वाले तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी छूट भी है। अब देखो, सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 साल की छूट है, ठीक है बिल्कुल। और SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं और राजस्थान के होने चाहिए भाई, उनको 5 साल की छूट। तो देखो 43 में 5 और जोड़ो, 48 साल का फॉर्म भर देंगे भाई। जनरल ने छोड़ के पुरुष तो 48 साल का, और महिला ने सीधी 10 साल की छूट दे दी, तो महिला तो 58 साल की भी फॉर्म भर दी है। तो और जी साहब, ये तो 58 साल की भी फॉर्म भर देंगी, तो 60 साल की रिटायर्ड कर देंगे, उन्हें 2 साल नौकरी करवा के चालो घर हैं। ये चीज़ें होती हैं, तो आपको अलग से 3 साल की छूट और मिलेगी भाई उसमें। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें हैं, NCC वगैरह है तो उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और पेंशन पूंशन तो पेंशन योजना लागू हो गया भाई, आपके पेंशन भी मिलेगी, थाने चिंता मना करो। देखो पेंशन के तो यहाँ पर दे रखा है ना आराम से। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी, पेंशन भी मिलेगी आपको, मौज करोगा, मौज बढ़िया रहेगी भाई। लेकिन भाई ड्राइवर तो बढ़िया ही होना चाहिए, है ना। देख लो अब यहाँ पर अब मैं आपको दिखा दूँ, फॉर्म फार्म शुरू तुम्हारे कब से हैं। आवेदन शुल्क जमा कराने का ऑनलाइन फार्म भरने की तिथि 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 27 फरवरी से 28 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और यहाँ पर दे रखा है एग्जाम 22 से 23 नवंबर 2025 को होगा, ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन की तो क्या सोचोगा, वो ऑफलाइन OMR सीट पर दिया वो दम 10,000। ठीक है साहब, आगे और भी बात कर लेते हैं। इसमें अपने काम की कुछ चीज़ है क्या, आवेदन कैसे कर लें वो तो ये मित्र वाला अपने आप ही कर देगा, फोटो फाटो सब बता देंगे वो थान सारी चीज़। ठीक है जी, ठीक है। अब तो अपने फटाफट सिलेबस पे बात कर लें तो बढ़िया रहे। चलो जी, सिलेबस के ऊपर चल लेते हैं एक बार। सिलेबस में कुछ देख लें, और देखा तो कहेगा वाई सिलेबस चतुर्थ श्रेणी वालों और के में नई चीज़ थोड़ी होगी, सब में कर दिया एक सेम ही काम।
देखो जी, ये रहा सिलेबस तुम्हारा, परीक्षा पैटर्न। सिलेबस तो बाद में, परीक्षा पैटर्न। हिंदी का आएगा 30%, अंग्रेजी का आऊँगा 15%, जीके आओगी 50%। अब जीके में भूगोल आऊँगा 10%, इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान की 10%, और भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान और प्रशासनिक लोक प्रशासन वो 10%। तो राजस्थान जी के तो कितनी का आई भाई? राजस्थान जी के तो 20 नंबर की आई भाई। एक तो भूगोल आई, इतिहास आई और कला संस्कृति आई, 20 ही नंबर की आई राजस्थान जी के। तो बाकी तो वैसे ही है। तभी तो हमने वीडियो बनाई थी, मुद्दा उठाया था कि भाई राजस्थान जी के ने 50-60% करो साहब। आलोक राज जी या के कर दिया। विज्ञान आयोगी 5%, करंट अफेयर्स का 10%, बेसिक कंप्यूटर का 5% और गणित ठोक दी 25%। लो भाई, टोटल 120 हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम 200 नंबर का रहेगा, यानी कि 1% तुम्हारा 1.66 अंक के लगभग है भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। 1/3 क्या रहेगी साहब? नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर देने पर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, और अब ये रहा तुम्हारा सिलेबस भाई, जो आप देख सकते हो। हिंदी में ही देख लो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब की मैं आऊँगा भाई, ठीक है। या इंग्लिश में देख लो, टेंस वगैरह आ रही है, सब की मैं आऊँगा भाई। भूगोल में देख लो, स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक, मृदा, प्रकृति, वनस्पति, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झील वगैरह आ रही, सब कुछ देख लो, ठीक है। राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, ये सारा आऊँगा। भूगोल तो मैं पढ़ा दूँ थान बोल फ्री में ही, 1 नंबर भाई, सब 1 ही नंबर। देसी भाषाओं, ज्योग्राफी लो सब की मी। और यह लो राजस्थान को इतिहास और कला संस्कृति है, मांगा ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, ये सब के मैं आऊँगा भाई। पर्यटन स्थल, ये सब कुछ। भारतीय संविधान, राजस्थान का राज्य राजनीतिक प्रशासनिक में आओगे, ठीक है। विज्ञान में देख लो, विज्ञान में ये सारी चीज़ आऊँगी। और ये करंट में आ जाएंगी। करंट में तो मूमल वगैरह की ये पढ़ ली, जो भी खूब रहेगी, इतनी ज़्यादा को नहीं आवे। कंप्यूटर में तो या छोटो मोटो आओगे, लेकिन ये बेकार से बैठ जाओ। हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ये समझ में ही को नहीं आऊँगा आर्ट वाला के। तो गणित में देखो भाई, महत्तम, LCM, HCF, लाभ, हानि, प्रतिशत, बट्टा, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समानुपात, अनुपात, साझा, समय, कार्य, दूरी, चाल, सारा आगा भाई। ये है आपका पूरा का पूरा। और इसमें एक और बात बता दूं, 5 गोले भरने पड़ेंगे आपको। जिस अभ्यर्थी के द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। कितना परसेंट साहब? 120। 120 में से अगर आप 10% निकालेंगे तो 12% मान लो। 12 प्रश्नों के गोले अगर आप खाली छोड़ते हो, अगर आप खाली छोड़ते हो तो आप फेल हो जाओगे भाई, सीधे सीधे। खाली छोड़ने पर क्या हो जाओगे? अयोग्य हो जाओगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो साहब कितना छोड़ना फिर? खाली कम से कम 10 ही छोड़ सकोगा, 12 भी कौन छोड़ सकोगा? कम से कम 10 छोड़ दो बस। मैं आपको बताऊं, 110 गोले तो भरने ही पड़ेंगे आपको। 110 गोले तो क्या करें? भरें भाई, ठीक है साहब। प्रश्न ही को नहीं आ रही हो, मानतो को नहीं आ रही हो तो ई ऑप्शन में भर दो भाई, ई ऑप्शन को भर दो। ई ऑप्शन क्या होता है? अनुत्तरित होता है, जिसमें ना तो नंबर जुड़ेगा ना नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल साहब। अगर साहब में 110 ना भरा तो 110 में नहीं भरोगा तो थे फेल माना जाओगा, सीधा सट्टी जाओगा। ये ध्यान रख जो थे। 12% तुम्हारे खाली नहीं होने चाहिए। 10 रह सकते हैं, 5-7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 10 छोड़ दो, बस 12% मत छोड़ देना खाली। क्योंकि कुछ ना कुछ तो भरो, या तो तुम गलत सही करो, सही नहीं करते हो तो गलत मत करो, फिर ई को भर दो। ई का मतलब होता है ना तो तुम्हारा नंबर कटेगा ना ही तुम्हारा नंबर जुड़ेगा, ठीक है। यानी गोड़ा खाली नहीं होना चाहिए। 12% खाली छोड़ दिया तो थाना योग्य घोषित कर देंगे, अभी पूरा पेपर से बाहर हो जाओगा, फिर चाहे कितनी तगड़ी तैयारी करके गया हो। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।